हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट ब्लॉग होस्टिंग साइट्स फॉर मेकिंग मनी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे अच्छे ब्लॉग होस्टिंग साइट्स कौन कौन से हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब आ गया हमारा लैपटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिससे ब्लॉग बना के आप अर्निंग कर सकते हो, वो है blogger.com। अब यहाँ पे मैं कोई रैंक वाइज मैंने इसको जमाया नहीं है, मैं बस आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉगर के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, ये रियलिटी है। अब इसकी खास बात क्या है, देखो क्या है ना, ब्लॉगर जो है गाइस ये गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, वैसे ब्लॉगर भी गूगल का प्रोडक्ट है। अब क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे यहाँ पर वो भी गूगल का ही अप्लाई होंगे। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पर जो आपको होस्टिंग मिलती है, एक तरह से आपका जो ब्लॉग जो होस्ट हो रहा है यहाँ पे, वो आपका बिल्कुल फ्री में होगा, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको एक फ्री सब डोमेन भी मिल जाएगा, मतलब आप अपने पसंद का कोई भी सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, डोमेन क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आपके आगे ये blogger.com लग जाएगा, जिससे कि ये साफ दिखेगा कि जो ब्लॉग है वो आपका तो है, लेकिन वो ब्लॉगर का भी प्रोडक्ट है, और ब्लॉगर का प्रोडक्ट है यानी कि गूगल का प्रोडक्ट है। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपको एक प्रॉपर डोमेन नहीं मिलेगा, आपको एक सब डोमेन मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो कम से कम बता रहा हूं, आपको एक कस्टम डोमेन ले लेना चाहिए। वो डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, कोई मतलब पर्टिकुलर मैं आपको कोई नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपने कहीं आप भले ही होस्टिंगर से ले लेना, ब्लू होस्ट से ले लेना, गोडैडी से ले लेना, नेम चीप से ले लेना, कैसे भी ले लेना। अगर बिग रॉक या नेम चीप से लेते हो तो उसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू। बाकी कहीं से भी आप लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब बात होती है डोमेन की, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाइस होस्टिंग में फर्क पड़ता है। उसके बारे में होस्टिंग कब काम आएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। ब्लॉगर में तो आपको होस्टिंग फ्री में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप गूगल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, खुद का प्रोडक्ट नहीं है। खुद का प्रोडक्ट जब तक नहीं होता तब तक आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं लगती, लेकिन कस्टम डोमेन आपको लेना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी गूगल पे एक भी ऐसी साइट रैंक नहीं होती जो किसी सब डोमेन पे बनी हो। गूगल पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डोमेन वाले जो वेबसाइट्स होती है वो रैंक होती है। तो अगर आप अपना ब्लॉग बना रहे हो तो आपको कस्टम डोमेन जरूर लेना चाहिए। तो ब्लॉगर का फायदा बस ये है कि यहाँ पर आपको पैसे नहीं लगेंगे ज्यादा, बस एक डोमेन का पैसा लगेगा जो 800-900 रुपए लगेंगे। वो आप कहीं से भी ले लो, आप देख लेना, कभी कोई ऑफर वगैरह चल रहा हो तब भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का साइट नहीं है, ये ब्लॉगर का साइट है। ब्लॉगर में आप डेफिनेटली गूगल का प्रोडक्ट होते हुए भी ब्लॉगर में एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको कम से कम 6 महीने जो है वेट करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, और शुरू में तो अप्लाई करने का आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शुरू में ऑप्शन भी नहीं मिलता है। हाँ, कम से कम 1-2 हफ्ते का अगर आप प्रॉपर ब्लॉग वगैरह डालते रहते हो तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6 महीने बाद अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगली चीज जो है, ब्लॉगर में कस्टमाइजेशन का ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको एसईओ करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी करना है मैनुअली करना है, कस्टमाइज करना है, कोडिंग करना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें यहाँ पे ये सब दिक्कतें हैं। अच्छी बात यह है कि आप फ्री में एक बार अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे आता है मीडियम। अब गाइस मीडियम जो है ना, ये प्रॉपर ब्लॉगर्स के लिए नहीं है। मीडियम में आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि मीडियम अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो, है ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि यहां पर आपको ना तो कस्टमाइज करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। आपको सिंपली लिखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होगा आपको, सिंपली आपको लिखना हो चीजों को, और उस लिखने के लिए लोग आपको पैसे देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पर्टिकुलर किसी एक इंसान पे, पर्टिकुलर एक ओकेजन पे लिखना है, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आपको बैकलिंक्स के लिए लिखना है, या फिर किसी कंपनी को प्रमोट करते हुए लिखना है। ठीक है, बस आप लिख रहे हो, और लिखने के लिए जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप मीडियम पे लिख सकते हो, क्योंकि मीडियम पे आंसर्स जल्दी रैंक होते हैं। जो भी आप ब्लॉग लिखते हो ना, वो रैंक जल्दी होते हैं, क्योंकि मीडियम का लिखने के मामले में, राइटिंग के मामले में
इनका कोई मुकाबला नहीं है, राइटर्स के लिए ही बना हुआ है ये। आप देख सकते हो, डिस्कवर स्टोरीज, थिंकिंग एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम राइटर्स ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राइटर्स आते हैं जिनको सिंपली लिखना है ना। इमेजेस, कस्टमाइजेशन, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है यहाँ पे। और यहाँ पर एडसेंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मीडियम एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी सीधे सीधे लिखने के। ठीक है, तो बस वो चीज है। तो आपको कहीं से अगर स्पॉन्सरशिप मिलता है, आप कहीं लिखते हो, तो आप मीडियम पे अपना एक पेज बना सकते हो और यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो और आपको उसके थ्रू आप कमा सकते हो। नेक्स्ट आता है विक्स। विक्स में जो है आपको क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है, विक्स में आपको एड्स अप्रूवल वो सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे कोई इशू नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक ब्लॉग जैसे आप बनाते हो ना, वैसी चीज है यहाँ पे। बस ये है कि यहाँ पर होस्टिंग जब आप लेते हो विक्स में, तो विक्स का ही होस्टिंग लेना पड़ेगा, जो कि महंगा होता है। डोमेन जो है आप वो भी ले सकते हो, विक्स में से ही ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कस्टम डोमेन कहीं बाहर से लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन होस्टिंग तो आपको विक्स का ही लेना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली बाकी नॉर्मल होस्टिंग से ज्यादा महंगा रहता है। तो अगर आप अपनी खुद का होस्टिंग लेना चाहते हो, खुद का डोमेन लेना चाहते हो, ठीक है, और उस पर वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो गाइस डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके वहां से होस्टिंग ले सकते हो। होस्टिंग करके डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, आप अगर उस पर क्लिक करके दो, आप 80% का डिस्काउंट मिलेगा और डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो और मुझे डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए ईमेल पे उसका रेसिप्ट सेंड कर देते हो, मतलब आप खरीद लोगे, खरीदने के बाद जो आपका रेसिप्ट बनेगा ना, अगर वो रेसिप्ट आप मुझे सेंड कर देते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक ब्लॉग थीम, एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जो कि $60 का है, वो मैं आपको फ्री में दूंगा। और एलिमेंटर प्रो का प्लगइन जो है, प्रीमियम प्लगइन रहता है, उसका लाइफ टाइम मैं आपको दूंगा और आपसे अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें आपको मिल जाएगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो। तो बस आपको वो आपने परचेस किया है तो उसका प्रूफ जो रेसिप्ट रहता है वो मुझे आपको मेल आईडी पे भेज देना, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो विक्स है और दूसरा है वीबली। दोनों का सेम ही केस है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर से, कुछ लोग विक्स यूज कर सकते हैं और कुछ लोग वीबली यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं विक्स में और वीबली में से पहले कौन आया था, तो वीबली आए थे, लेकिन वीबली ने जब वीबली आए थे तो उनका कंपटीशन ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसीलिए वीबली ने आराम से काम किया था और विक्स एकदम से आया और आगे निकल गया। ठीक है, और उसके बाद वीबली की आंखें खुली और अब वीबली भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन तब तक विक्स काफी आगे निकल चुका था। तो आज की अगर हम डेट में बात करें तो ये दोनों जो है बहुत ही तगड़े कंपटीटर है। आप में दोनों में इनका सिस्टम बिल्कुल सेम है। ठीक है, थीम्स अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सिस्टम पूरा सेम है। कस्टम डोमेन मिल जाएगा, सब डोमेन फ्री में मिल जाएगा आपको, और अपना जो है जो ब्लॉग है आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, और पेड भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। तो दोनों में फ्री ऑप्शन है, दोनों में पेड ऑप्शन है, दोनों में आप कस्टम डोमेन लगा सकते हो या फिर आप पूरा अपना खुद का डोमेन लेके इसमें लगा सकते हो, और होस्टिंग इनका ही लेना पड़ेगा आपको, दूसरे का होस्टिंग नहीं ले पाओगे अगर आप यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाते हो तो। और वीबली में भी सेम केस है, डोमेन कहीं से भी ले सकते हो। तो मैं कहूंगा कि यार यहीं से ले लो, वीबली से ही ले लो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके कोई होस्टिंग प्लान के साथ डोमेन फ्री मिल जाता है तो वो भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो ये यहाँ पर या यहाँ पर अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आपको ये चीज करनी है। अब इनकी अच्छी बात ये है कि ये भी आप यहाँ पर भी फ्री में शुरू कर सकते हो, बाद में क्या कर सकते हो, उसको पेड कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि ओके रिजल्ट आ रहा है तब आप पेड कर सकते हो, यानी कि पेड होस्टिंग ले सकते हो जिसमें आपको कस्टम डोमेन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि शुरू करोगे तो फ्री होस्टिंग के साथ शुरू कर लो, लेकिन डोमेन तो कम से कम कस्टम ले लो, क्योंकि बाद में जब आप इसे कस्टम डोमेन पर शिफ्ट करोगे ना तो बहुत सारे यूआरएल्स में आपके पहले से ही जो है लगा हुआ होगा आपका सब डोमेन। तो जहां जहां आपने बैकलिंक्स बनाने होंगे वहां सब जाके आपको चेंज करना पड़ेगा जो आपका नया डोमेन नेम है। तो गाइज ये थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। और वीबली और विक्स में दिक्कत ये रहती है कि आप कस्टमाइज तो कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पे नहीं जितना अच्छी तरीके से आप वर्डप्रेस पे कर सकते हो, है ना। यहां पर मान लो कि ये लोगो लेफ्ट में है या फिर बीच में है, तो बीच में ही रखना पड़ेगा। आप लोगो आप चेंज कर सकते हो लेकिन आपको बीच में ही रखना पड़ेगा। वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं होता है, वर्डप्रेस आप जहां चाहे वहां शिफ्ट कर सकते हो। तो ये एक फायदा आपको वर्डप्रेस पे देखने को मिलता है, एलिमेंटर का यूज करके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिक्कत जो है ये विक्स के साथ भी रहेगा, वीबली के साथ भी रहेगा। अब आता है टम्बलर। अब गाइस देखो, अगर आपको यूएस का ट्रैफिक लाना है ना अपने ब्लॉग पे, ज्यादा अर्निंग करनी है, यूएस का ट्रैफिक लाना है, तो आपको क्या करना है कि टम्बलर पे अपना ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अब टम्बलर में दिक्कत ये आती है कि आपको यहाँ पे एडसेंस वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सीधी सी बात वही हो जाती है कि वापस मीडियम जैसा सीन रहता है कि यहाँ पर आप लिख सकते हो, बस यूएस का ट्रैफिक ला सकते हो। यूएस के ट्रैफिक से आपको फायदा क्या होगा, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हो। मान लो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो इंडिया में कोई उसे लेगा नहीं।
ठीक है। लेकिन यूएस वालों के लिए वही चीजें बहुत सस्ती होती है। $100 कुछ नहीं होता है यूएस का अगर ट्रैफिक आता है, तो उन लोगों के लिए $100 का प्रोडक्ट लेना कोई बड़ी चीज नहीं होती। जैसे कि अगर आप क्लिप बैंक के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो, SCM रश और AHREF जैसे प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो, तो वो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको इंडिया में कोई खरीदता नहीं है, लेकिन यूएस से बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो अगर आप टम्बलर में प्रमोट करोगे उसको अपने ब्लॉग के थ्रू, तो आप जो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि टम्बलर जो है यूएस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप ब्लॉग बना सके इसके थ्रू आप जो है अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर भी आपको एक कस्टम URL वगैरह मिल जाता है, लेकिन यहां पे आपको बहुत ज्यादा और भी फीचर्स मिल जाते हैं। ये बिल्कुल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा है, जैसे फेसबुक हो गया, एक जमाने में ऑरकुट हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल ऑरकुट जैसा अच्छा सा लुक है, और आप लिंक डाल सकते हो, डायरेक्टली इमेजेस डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, मतलब जो कुछ भी आपको आर्टिकल डाल सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हो, कि ऑडियो भी डाल सकते हो यहाँ पर, है ना। तो ये सारा एक कमाल का प्लेटफॉर्म है टम्बलर। आप इसका बहुत अच्छी तरीके से अगर आप यूज करोगे तो आप यूएस का ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। और अगर आप अपने नॉर्मल ब्लॉग के लिए बैकलिंक लेकर आना चाहते हो, जैसे कि ब्लॉगर पे बना हुआ कोई ब्लॉग है या फिर वर्डप्रेस पे बना हुआ कोई ब्लॉग है, उसके लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हो या फिर यूएस का ट्रैफिक उससे भेजना चाहते हो, तो भी टम्बलर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अब आता है wordpress.com और wordpress.org। अब wordpress.com को भी मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा जिसमें मैं विक्स वीवली को डालता हूं, क्योंकि यहां पर बिल्कुल वही सीन है। आपको होस्टिंग इनके यहीं से लेना पड़ेगा, डोमेन यहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो है आपको अपना पूरा ब्लॉग इनको जितना कस्टमाइजेशन ये देते हैं उसी में करना पड़ेगा। जो होस्टिंग की प्राइस इनकी है उसी होस्टिंग के प्राइस में आपको काम करना पड़ेगा। आप दूसरे होस्टिंग को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक सब डोमेन के साथ यहाँ पर भी फ्री में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इस लिस्ट में ऐड किया है। जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए तब जो है आप पेड वर्जन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ना आपको मिलता है एक तो विक्स में, वीबली में और wordpress.com में। ठीक है, ब्लॉगर का टोटली डिफरेंट सीन है। यहां पर कोई पेड चीज है ही नहीं, यहां पर आप कस्टम डोमेन लगा लो और होस्टिंग तो आपको बहुत अच्छी खासी होस्टिंग मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। तो ब्लॉगर एक अलग चीज है। और एडसेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, wordpress.com में भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी कमी है, पर डेफिनेटली ब्लॉग इन सभी जगहों पर बनाया जा सकता है। अब आता है गाइस हमारा सबका प्यारा दुलारा wordpress.org, जो कि हम डेफिनेटली किसी भी होस्टिंग कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्री होता है wordpress.org। ठीक है, वर्डप्रेस आपको यहां से डाउनलोड करना होता है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो वर्डप्रेस को। ठीक है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कहीं से भी होस्टिंग ले लो। अब जैसे मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दे दिया, वहां से आप होस्टिंग ले लो, डोमेन ले लो और उस पर ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लो। फिर आप ये मान के चलो कि एक डोमेन जो आपका हो गया है वो आपका पर्सनल है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके हाथ में, दुनिया भर की कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों थीम्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस के, करोड़ों प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसका थ्रू यूज करके आप जो चाहे कर सकते हो अपने वेबसाइट में। कोई भी फंक्शनलिटी को विद इन सेकंड्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लोगो जहां लगाना है वहां लगा सकते हो एलिमेंटर का यूज करके, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर मिल जाएगा, सारे पावर्स आपके हाथ में होंगे, किसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब कंट्रोल आपका होगा, पूरा मालिक आप होंगे, किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है, जब चाहे तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एडसेंस अप्रूवल आपको सबसे ज्यादा जल्दी मिलता है वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है wordpress.org। ठीक है, अब wordpress.org के डायरेक्ट साइट पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपली अपना एक डोमेन और होस्टिंग लेना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक होस्टिंग है, आपका कुछ इस तरीके का आपको cPanel मिल जाता है, और हम जाएंगे यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयरकुलस में, और यहाँ से हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जब भी ओपन होगा। तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड रहेगा। सिंपली मैंने अपने डोमेन और होस्टिंग, ये मेरा डोमेन है अपना blog360.com। ठीक है, और इस पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और यहाँ पर मैंने साइट बना रखी है। तो इस तरीके कंट्रोल्स होंगे, तो ऐसे जो है आप अपनी पूरी वेबसाइट को बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है और कौन सा आपके लिए अच्छा है। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप वर्डप्रेस पे बनाओ, यानी कि wordpress.org पे। ठीक है, ये wordpress.com ये सब चीजें बैकलिंक्स बनाने के लिए ठीक है, वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाने के लिए ठीक है। और अगर आप जो है प्रॉपर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, सीरियस ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो वर्डप्रेस है, और ट्राई करना चाह रहे हो तो blogger.com है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी मैंने आपको सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बता दिए जहां से आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और कैसे अर्निंग कर सकते हो ये भी बता चुका हूं। तो गाइस, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।